किचन और घर का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। खुद के लिए हम टाइम भी निकाल पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपके डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। तो ज़ीरो कॉस्ट टिप होने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की मॉर्टीन रिफ़िल को लेकर। तो देखिए, ये जो मॉर्टीन रिफ़िल होती है हम सभी लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि यूज़ करने के बाद जब ये खाली होता है तो इसको हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस खाली रिफ़िल को भी हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है कपूर। अब थोड़ा सा ही कपूर हमें लेना है, जिसका कि हम पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, वही कपूर हमने ले लिया है। अब देखिए, इस तरह से मॉर्टीन का जो रिफ़िल होता है खाली वाला, मतलब जो इसका मशीन होता है, इस पे हमें इस तरह से इस कपूर को रख देना है। अब हमें इसको करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से देखिए हमें प्लग में लगा देना है और ऑन कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कपूर है ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अच्छी सी खुशबू जो होती है हमारे पूरे घर में फैल जाएगी, जिससे मच्छर मक्खी सब भाग जाएंगे। तो इस तरह से खाली रिफ़िल का हम बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टिप है हमारा बेडशीट को लेकर। तो देखिए, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ बेडशीट जो हैं एक्स्ट्रा में रहते हैं, जिनको कि हम कम यूज़ करते हैं या फिर रख देते हैं। तो उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करें कि बहुत कम स्पेस में आ जाएं और ज़्यादा स्पेस भी ना लें, और जब भी हम इनको उठाएं तो हमें इनका पिलो कवर, बेडशीट सब एक साथ मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसका पिलो कवर और जो बेडशीट है ना, अच्छे से फोल्ड कर लेना है। पिलो कवर को अंदर की साइड रख देना है और अब हमें इसको रोल करना है। अब आप सोच रहे होंगे रोल करके रखेंगे तो ये खुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको हम बिल्कुल यूनिक तरीके से रखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें लेना है कोई भी पुराना शॉक्स। हम सभी के घर में एक्स्ट्रा में शॉक्स पड़े ही रहते हैं, तो इन शॉक्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, हमें क्या करना है, जो बेडशीट हमने फोल्ड करके रखा है उसको हमें इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बहुत ईज़िली से हो जाता है क्योंकि शॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। तो आप इस तरह से पुराने शॉक्स का यूज़ कर सकते हैं इन बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो ये अंगूठे वाला शॉक्स है तो इसको मैं अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। आप जो जेंट्स के शॉक्स होते हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, पूरा ही बेडशीट का जो सेट है वो इसके अंदर आ चुका है। इससे फ्रेंड्स एक और फ़ायदा है कि हमारा स्पेस भी बहुत कम लगता है। तो जब भी आपको अपने कुछ ऐसे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं जिनको कि आप कम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेडशीट हो गया, कर्टन हो गया, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा में पिलो कवर पड़े रहते हैं, तो उनको भी आप सेम तरह से देखिए इस तरह से रोल करके और इन शॉक्स में डाल के रख सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट चीज़ें हैं उनका यूज़ भी हो जाता है और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैं जो ये पिलो कवर है इनको भी इसी में डाल के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और हमें पता भी रहता है कि हमने किस में कौन सी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, और साथ ही साथ हमारी अलमीरा में या जहाँ भी रखते हैं तो स्पेस बहुत कम लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप हमारा है बॉटल से रिलेटेड। इस तरह की बॉटल हम सभी के घर में होती है और जब हम इसमें कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी होता है यूज़ कर लेते हैं तो इसको हम फेंक दिया करते हैं। तो इस बॉटल को हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसका जो तली वाला पार्ट है ये हमें काट के निकाल लेना है, और इसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे। तो इससे भी हमारे बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ होने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं रबर बैंड। इन रबर बैंड को हमें इस तरह से बॉटल पे चढ़ाते जाना है क्रॉस में करते हुए, मतलब पूरा ही जो बॉटल का एरिया है इसको हमें रबर से
कवर कर देना है इस तरह से। अब देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है, इस पे हम अपना सोप रख सकते हैं। तो बरसात के दिनों में जब भी हम सोप को शोकेस में रखते हैं तो आपने देखा होगा साबुन जो है बहुत ज़्यादा गलने लगता है, तो इस पे रखेंगे बिल्कुल भी इस पे पानी नहीं टिकेगा और साबुन फ्रेंड्स बहुत कम गलता है, यकीन मानिए इससे साबुन बिल्कुल भी नहीं गलता है। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। अगला टिप है हमारा रोटियों को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी-कभी ऐसा होता है कि रोटियां एक्स्ट्रा में होती हैं, बच जाती हैं। अब ये ठंडी रोटियां कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, तो इन रोटियों को अगर हम तवे पर डाल के गरम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो इन रोटियों को हम कैसे गरम करें कि ये सॉफ्ट बनी रहें, ज़्यादा हार्ड ना हो। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी, जिससे हमें गैस भी नहीं अलग से जलाना पड़ेगा और हमारी रोटियां भी बहुत बढ़िया से सॉफ्ट गरम होंगी। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उस समय हम इस काम को कर सकते हैं। देखिए चाय तो हम सुबह और शाम डेली ही बनाते हैं, तो इस तरह से कोई भी जाली रख दीजिए चाय के बर्तन के ऊपर और चाय अच्छे से उबलती रहेगी, इसी पे हमें रोटियां डाल देनी है। अब इस तरह से रोटी जब आप डाल के रखोगे तो आप देखोगे कि रोटी बहुत अच्छे तरीके से गर्म होगी, क्योंकि जो चाय बनता है उसका स्टीम ऊपर की तरफ आता है, उससे रोटी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाती है। अलग से हमें गैस भी नहीं जलाना पड़ता है और हमारा बिल्कुल फ्री में काम भी हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट रोटी गर्म कर सकते हो। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से देखिए अलट पलट करके आपको रोटी को सेक लेना है। जितनी भी रोटियां हैं आप इस तरह से गर्म कर सकते हो और रोटी बिल्कुल भी कड़क नहीं होती है, बढ़िया से सॉफ्ट हो जाती है। दोनों चीज़ें हमारी एक साथ रेडी हो जाती हैं, गैस की भी बचत होती है और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखिए रोटी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है। तो जब भी आपको रोटियां गर्म करनी है, आप इस तरह से चाय बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो तो आप इस तरह से रोटियों को गर्म कर सकते हो। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से इन टिप्स को यूज़ कर पाए, काफ़ी सारी बचत कर पाएँ और अपने डेली के कामों को आसान बना पाएँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा पुराने छलनी को लेकर। तो देखिए इस तरह का जो आटा छलनी होता है हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये टूट जाती है और इसको हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे जो इयररिंग्स होते हैं इनको रखने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है, तो हम इस तरह से इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो जाली होती है इसमें आप सारे इयररिंग्स को लगा दीजिए जितने भी हैं। अब आप ऊपर की साइड छोटा सा होल बना के इसको कहीं भी हैंग करेंगे, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं और हमारी वेस्ट चीज़ का यूज़ भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।